ग्रेस एंटोनोमी के स्टार एरिक डैन का 53 साल की उम्र में निधन। एएलएस से जूझ रहे थे अभिनेता। हॉलीवुड से एक बुरी खबर सामने आ रही है। दिग्गज अभिनेता एरिक डैन का निधन हो गया है। वे लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। निधन की खबर से उनका परिवार, फैंस और पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। एरिक डैन हॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस में से एक थे। न केवल एक्टिंग बल्कि उन्होंने अपने हैंडसम लुक से लाखों दिलों को जीता। मगर 53 साल की उम्र में एक्टर के निधन से उनके परिवार और फैंस का दिल टूट गया। वेंटिलेटर पर सलीम खान। पिता की हेल्थ अपडेट रिवील होने से क्या नाराज हुए बड़े बेटे सलमान खान। दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में डॉक्टर्स ने मीडिया के साथ बातचीत में सलीम की हेल्थ अपडेट दी। अब ऐसी खबर आ रही कि लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का सलीम खान की हेल्थ अपडेट रिवील करना सलमान खान और उनके परिवार को रास नहीं आया। वे सलीम खान से जुड़ी अफवाहों से बचना चाह रहे हैं और प्राइवेसी चाहते हैं। रीत और रिवाज के गोपी के नए प्रोजेक्ट्स पर दिया अपडेट। खुद को बताया भाग्यशाली। द अर्चिज, विजय 69 और सरजमी फिल्मों की अभिनेता मिहिर आहूजा के लिए प्रोजेक्ट्स के चुनाव का आधार कहानी होती है। G5 पर हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज शब्द रीति और रिवाज में एक ऐसे लड़के गोपी की भूमिका में नजर आए हैं जो फुटबॉलर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता उसे रागी बनाना चाहते हैं। मिहिर की अपनी निजी जिंदगी में ऐसी समस्याएं कभी नहीं रही। वे कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूं कि जो भी करने को मेरा मन हुआ। मेरे माता पिता ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। मैंने अपने डैड से जब बताया कि मुझे एक्टिंग करना है तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके साथ साथ जो भी करना है करते रहो। मैंने वही किया। हिमाचल 20 फरवरी मौसम अपडेट। हिमपात का पूर्वानुमान 28% कम बारिश से बड़ी टेंशन। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 फरवरी के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 22 फरवरी तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। 23 फरवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के हिमपात की संभावना है। वहीं 24 और 25 फरवरी को मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात के कारण ठंड है। प्रदेश में जनजातीय और ऊंचाई वाले पहाड़ी कुछ इलाकों में तापमान अभी भी 0 से नीचे बना हुआ है। बिहार में 42 विधायकों की सदस्यता पर लटकी तलवार। एनडीए के 32 और आरजेडी के 8। देखे पूरी सूची। बिहार विधानसभा में जारी बजट सत्र के बीच पटना हाईकोर्ट ने 42 विधायकों के खिलाफ चुनाव में गलत जानकारी देने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं। ऐसे में अदालत ने भी विधायकों से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। बता दें कि इन याचिकाओं पर अलग अलग तिथियों पर विभिन्न न्यायाधीशों की पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की है। ये याचिकाएं बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों और अन्य सूचनाओं की सत्यता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई है। हरियाणा में कैसा रहेगा 20 फरवरी का मौसम। 30 डिग्री के करीब पहुंच सकता है पारा। गेहूं की फसल पर खतरा। फरवरी के अंतिम दिनों में पूरे उत्तर भारत में सर्दी विदाई की तैयारी में है। मौसम विभाग के आकलन के अनुसार अब किसी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ या बड़े मौसम सिस्टम की संभावना नहीं है, जिससे सर्दियों की वर्षा लगभग समाप्त मानी जा रही है। बीते बुधवार को हुई हल्की बूंदाबांदी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन ये राहत क्षणिक साबित हुई। अब साफ आसमान और तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। 15 अप्रैल को आएगी यूपी पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट। क्या इलेक्शन में होगी देरी। राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि दूसरी बार बढ़ा दी गई है। अब सूची का प्रकाशन 15 अप्रैल को किया जाएगा। इससे पहले इसे 6 फरवरी से बढ़ाकर 28 मार्च किया गया था। गुरुवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य प्रताप सिंह ने मतदाता सूची प्रकाशन की समय सीमा बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी। आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण, राज्य मतदाता नंबर जारी करने और मानदेय स्थलों की मैपिंग का कार्य पहले 27 मार्च तक पूरा किया जाना था, जिसे अब बढ़ाकर 13 अप्रैल कर दिया गया है। इसके बाद 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बदल गए दूसरे राज्यों से लाई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के नियम। आरटीओ की नई गाइडलाइन जारी। दूसरे राज्यों से एनओसी लेकर यात्री वाहन देहरादून में पंजीकृत कराने वाले वाहन स्वामियों को अब पुलिस सत्यापन अनिवार्य करना होगा। उनके मूल पते या किराएनामे का पुलिस से सत्यापन हुए बिना वाहनों की देहरादून संभाग में पंजीयन पर आरटीओ संदीप सैनी ने
रोक लगा दी है। आरटीओ के अनुसार पिछले कुछ दिनों में ऐसे कुछ संदिग्ध मामले पकड़ में आने के बाद यह निर्णय लिया गया है। आरटीओ ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए साफ कहा कि 12 सीटर से अधिक क्षमता वाली यात्री वाहनों के पंजीकरण और परमिट से जुड़े सभी कार्य अब केवल पूर्ण दस्तावेज सत्यापन के बाद ही निपटाए जाएंगे। जीत के साथ टूर्नामेंट से विदा लेना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया, ओमान से होगा मुकाबला। अपने ग्रुप के 2 महत्वपूर्ण मैच में हार से निराश ऑस्ट्रेलिया शुक्रवार को ओमान की कमजोर टीम के विरुद्ध बड़ी जीत दर्ज करके टी20 विश्व कप में अपनी निराशाजनक अभियान का सकारात्मक अंत करने की कोशिश करेगी। सीमित ओवरों के क्रिकेट में 6 वनडे और 1 टी20 अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया टीम मंगलवार को कैंडी, जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द होने के बाद अगले दौर में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गई थी। यूपी में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने संशोधन कराने का आखिरी मौका 22 फरवरी को। बूथों पर इतनी देर तक रहेंगे बीएलओ। मतदाता सूची को अधिक सटीक और अपडेट बनाने के लिए 22 फरवरी को पूरे प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान दिवस बनाया जाएगा। इस दिन सभी मानदेय स्थलों का बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहेंगे और नागरिकों से नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्तियां दर्ज कराने के आवेदन स्वीकार करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि आहर्ता तिथि में 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दुर्गा मंदिर की रेलिंग टूटने से 2 पक्षों में मारपीट एक ही समय में हो रही थी। आरती और नमाज, तभी हुआ बवाल। जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में गुरुवार रात करीब 9 बजे आपसी विवाद के बाद 2 पक्ष भिड़ गए। एक धार्मिक स्थल के बाहर लगी रेलिंग टूटने से लोग आक्रोशित हो गए, जिससे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया। सिहोरा तहसील में गुरुवार रात करीब 9 बजे आपसी विवाद के बाद 2 पक्ष भिड़ गए। एक धार्मिक स्थल के बाहर लगी रेलिंग टूटने से लोग आक्रोशित हो गए, जिससे दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ लोगों के आंशिक घायल होने की सूचना है। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। 60 टीबी बिल्डिंग डेटा, 1.7 लाख रेस्टोरेंट, एआई ने कैसे पकड़ा बिरयानी चैन का 70,000 करोड़ का घोटाला। हैदराबाद की बिरयानी चैन पर आयकर जांच से देश भर में 70,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हेरफेर का खुलासा हुआ है। रेस्टोरेंट बिक्री रिकॉर्ड मिटाकर चोरी कर रहे थे। हैदराबाद की 3 चर्चित बिरयानी चैन से जुड़ी आयकर जांच ने देश भर के रेस्टोरेंट उद्योग में कथित रूप से 70,000 करोड़ रुपए तक की बिलिंग हेरफेर का मामला उजागर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जांच में बिक्री के रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से मिटाने और संशोधित करने के संकेत मिले हैं, जिससे कारोबार कम दिखाकर कर देनदारी घटाई गई। एआई बहुत कुछ कर सकता है, दिल्ली का ट्रैफिक खत्म नहीं कर सकता। एआई समिट में ऋषि सुनक का मजाकिया अंदाज। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शामिल होने आए पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक दिल्ली के ट्रैफिक में फंस गए, जिससे उन्हें देरी हो गई। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। दिल्ली के ट्रैफिक जाम की समस्या हर दिन आम नागरिक तो झेल ही रहे हैं, लेकिन इसमें कल एक बड़े नेता को भी फंसना पड़ा। इस समिट में शामिल होने दुनिया के कई देशों के प्रमुख नेता आए हैं। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल हुए। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य नहीं बना भारत, पहली बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर की शिरकत। भारत में गांजा संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में पर्यवेक्षण के तौर पर भाग लिया। वॉशिंगटन डीसी ने भारतीय दूतावास की राजनयिक नामंग्या खम्पा ने प्रतिनिधित्व किया है। गांजा संकट को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की गई पहल द लॉर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में भारत ने गुरुवार को पर्यवेक्षण के रूप में हिस्सा लिया। भारत इस बोर्ड का औपचारिक सदस्य नहीं है, लेकिन डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में आयोजित बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास की प्रभारी राजनयिक नामंग्या खम्पा ने किया।
हार्दिक पांड्या को नंबर 5 पर क्यों भेजा जा रहा है? पूर्व क्रिकेटर ने सुपर 8 राउंड से पहले किया अहम सवाल। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या के बल्लेबाजी क्रम पर सवाल खड़ा किया है। कैफ के मुताबिक विरोधी टीमों को योजना बनाने में सफलता मिल रही है। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या के बल्लेबाजी क्रम पर सवाल खड़ा किया है। भारत को अपना अगला मुकाबला रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना है। हार्दिक पांड्या ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण में 4 मैचों में 2 बार नंबर 5 पर बल्लेबाजी की। वो नामीबिया और पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 5 पर उतरे और क्रमशः 52 व 0 रन बनाए। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की बड़ी कमजोरी आई सामने। नेपाल और ओमान जैसे टीम इंडिया की हालत। भारतीय टीम टी20 विश्व कप के ग्रुप चरण में ऑफ स्पिन के खिलाफ संघर्ष करती दिखी है। ऑफ स्पिन के विरोध भारत का रन रेट केवल 6.23 रहा और औसत 13.25 रहा, जो नेपाल और ओमान से भी बेहतर है। गत चैंपियन भारत अपराजय रहते हुए सुपर 8 में पहुंची है और अगले दौर में उसका सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, जो भी एक मैच नहीं हारी है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम भले ही ग्रुप चरण के सभी मैच जीतकर सुपर 8 में पहुंची हो, लेकिन इन मुकाबलों में ऑफ स्पिन के सामने उसकी कमजोरी उजागर हुई है। ग्रेस एंटोनोमी के स्टार एरिक डैन का 53 साल की उम्र में निधन। ALS से जूझ रहे थे अभिनेता। जाने माने हॉलीवुड एक्टर एरिक डैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ महीने पहले ही उन्हें एक गंभीर बीमारी का पता चला था। अब उनके निधन की खबर ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। हॉलीवुड से एक बुरी खबर सामने आ रही है। दिग्गज अभिनेता एरिक डैन का निधन हो गया है। वह लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। निधन की खबर से उनका परिवार, फैंस और पूरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। एरिक डैन हॉलीवुड के दमदार एक्ट्रेस में से एक थे। न केवल एक्टिंग बल्कि उन्होंने अपने हैंडसम लुक्स से भी लाखों दिलों को जीता। मगर 53 साल की उम्र में एक्टर के निधन से उनके परिवार और फैंस का दिल टूट गया है। वेंटिलेटर पर सलीम खान। पिता की हेल्थ अपडेट रिवील होने से क्या नाराज हुए बड़े बेटे सलमान खान। दिग्गज स्क्रीन राइटर सलीम खान इस वक्त मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। हाल ही में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में डॉक्टर्स ने मीडिया के साथ बातचीत में सलीम की हेल्थ अपडेट दी। अब ऐसी खबर आ रही कि लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स का सलीम खान की हेल्थ अपडेट रिवील करना सलमान खान और उनके परिवार को रास नहीं आया। वे सलमान खान से जुड़ी अफवाहों से बचना चाह रहे हैं और प्राइवेसी चाहते हैं। सलमान खान ने डॉक्टर से साफ लफ्जों में मना किया है कि वे दोबारा ऐसा ना करें। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फैमिली के एक क्लोज सोर्स ने बताया कि हेल्थ एक प्राइवेट मामला है। शशि थरूर बोले, बड़े इवेंट में गड़बड़ियां हो सकती हैं। दिल्ली में चल रहे AI समिट की तारीफ की। राहुल ने इसे PR तमाशा बताया था। दिल्ली में चल रहे AI समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद चर्चा में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पार्टी सांसद शशि थरूर की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि समिट में पहले कुछ दिन बहुत अच्छे रहे, कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन बड़े इवेंट में ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। थरूर ने समिट की तारीफ करते हुए कहा कि जो बात प्रभावशाली रही वे राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और दुनिया के नेताओं की मौजूदगी में थी। वे सभी AI डेवलपमेंट में कई इंटीग्रेटेड दुनिया देखने की इच्छा के एक मजबूत संदेश के साथ आए थे। AI कंटेंट पर लेबल जरूरी। आज से नए नियम लागू। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डिप फेक फोटो वीडियो 3 घंटे में हटाने होंगे। अगर कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो AI की मदद से बनाया जाता है तो उस पर लेबल लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट को शिकायत मिलने के महज 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। ये नए नियम 20 फरवरी 2026 से लागू हो गए हैं। 10 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। इन नियमों के लागू होने से पहले एक दिन पहले यानी MLA प्रियंका चौधरी बोली, जंगली सुअरों से किसानों को दिलाए छुटकारा, सरकार बनाए स्पष्ट नीति। गांव में लोगों का घर से निकलना हो गया मुश्किल। बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने सुअरों से परेशान किसानों का मुद्दा विधानसभा में उठाया। विधायक ने कहा कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा और पाली में सुअरों से किसान परेशान हैं। किसान बड़ी मेहनत से खेती करता है, लेकिन जंगली सुअरों का आतंक इतना ज्यादा है कि वो हजारों की झुंड में रात में निकलते हैं, पूरे खेत को तबाह करते हैं। तारबंदी की सुविधा
सुविधा सरकारों ने की है, लेकिन तारबंदी का कोई असर नहीं है। तारबंदी में हल्का सा करंट का झटका भी लगाते हैं, सूरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे बकरी और बच्चों पर असर पड़ता है। 6 साल पहले बच्चा लापता, पड़ोसी ने कबूला, मारकर गाड़ा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे 300 मीटर तक खुदाई करवाई, नहीं मिला कंकाल। दौसा में 6 साल पहले घर से लापता 4 साल के बच्चे की हत्या कर शव दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे गाड़ दिया गया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद पुलिस ने पड़ोसी युवक को डिटेन कर पूछताछ की। उसने बच्चे की हत्या कर शव गाड़ने की बात कबूल ली है। मामला बांदीकुई थाना क्षेत्र के ओनबड़ा गांव का है। युवक बच्चे के घर से करीब 200 मीटर दूर रहता है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे करीब 300 मीटर की में जेसीबी से खुदाई करवाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। डमी कैंडिडेट बिठाकर एसआई बनाने वाले बर्खास्त आईजी ने 2 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ की कार्रवाई। एसओजी ने किया था गिरफ्तार। कोटा रेंज आईजी ने गुरुवार को 2 ट्रेनी एसआई को बर्खास्त कर दिया है। दोनों पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर पास होने का आरोप है। मामले का खुलासा राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच में हुआ था। एसओजी ने 25 सितंबर 2025 को ट्रेनी एसआई शेर सिंह और मनोहर सिंह को कोटा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से दोनों जेल में बंद हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को नोटिस भ्रामक विज्ञापन करने का आरोप। कंज्यूमर कोर्ट ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी से भी मांगा जवाब। झालावाड़ उपभोक्ता न्यायालय ने भ्रामक विज्ञापन मामले में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 1 महीने में नोटिस का जवाब मांगा है। एडवोकेट गुरुचरण सिंह ने उपभोक्ता आयोग में परिवार पेश करते हुए आरोप लगा कि कोल्ड ड्रिंक कंपनी और इसके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन विज्ञापन में जो दिखाते हैं वह पूरी तरह से भ्रामक है। सफाई कर्मी की बेटियों की शादी में पूरा शहर आया, बाराती और घराती बने शिखर के लोग। आशीर्वाद देने संत महंत भी पहुंचे। शिखर नगर परिषद के सफाई कर्मी राधे श्याम सरवन की 2 बेटियों की शादी में पूरा शिखर शहर परिवार बन गया। शादी में शिखर के आम और खास लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा संत महंतों ने भी नव विवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिया। दरअसल गुरुवार को फुलेरा दौज पर शिखर नगर परिषद की सफाई कर्मी राधे श्याम की 2 बेटियां निशा और निकिता की शादी हुई। राधे श्याम आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं कि वे अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से कर सके, लेकिन सेठ अनंतराम सिंघानिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने राधे श्याम की बेटियों की शादी को उत्सव में बना दिया। पाली में खेत में चल रहा अवैध धुलाई प्लांट पकड़ा। फैक्ट्रियों का रंगीन कपड़ा लाकर खेत में कर रहे थे धुलाई। खेत में बनाए अवैध होदे, लगाई मशीनरी। फैक्ट्रियों में तैयार कपड़ा अवैध रूप से धोने का गोरख धंधा जब गांव तक पहुंच गया। अवैध रूप से कपड़ा धुलाई कर रंगीन पानी खेतों में ही छोड़ उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर दिया जा रहा है। यह सब कुछ हो रहा था। मुखबिर की सूचना पर प्रशासन ने गुरुवार को दबिश दी। कार्रवाई फिलहाल जारी है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अवैध रूप से रंगीन कपड़े यहां लाकर धोए जा रहे थे और उन्हें भनक तक नहीं लगी, लेकिन आरोपियों को कार्रवाई की भनक लग गई है और उन्होंने पूरा माल तक गायब कर दिया है। पिम्स मेवाड़ कप में क्रॉसवर्ड व आदित्यम ने मुकाबले जीते। फील्ड क्लब पर चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता अजय और योजस मैन ऑफ द मैच रहे। उदयपुर शहर के फील्ड क्लब मैदान पर चल रही पिम्स मेवाड़ कप क्रिकेट प्रतियोगिता में खेले गए मुकाबलों में क्रॉसवर्ड एवं आदित्यम रियल एस्टेट की टीमों ने अपने खिलाड़ियों के हरफन मौला प्रदर्शन के दम पर प्रतिद्वंदी टीमों को परास्त कर अगले दौर में प्रवेश किया। पीएम सिटी हॉस्पिटल की ओर से आयोजित की जा रही इस प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए पहले मुकाबले में पीम्स यूनाइटेड से पहले खेलते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर प्रियम गर्ग के 32 बॉल में बनाए 64 रन की बदौलत 211 रन बनाए हैं। नमन ओझा ने 41 रन का योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने धुरंधर बैटिंग का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित किया। कोरोना में नौकरी छूटी चिया की फसल ने बदली जिंदगी। सही बीज की तलाश में लगे 2 साल, अब 50 लाख की कमाई की उम्मीद।
कभी टेक्सटाइल फैक्ट्री में मशीनों की फिटिंग करने वाला युवक आज चिया सीड की खेती से लाखों रुपए कमा रहा है। 5 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। परिवार की खराब आर्थिक हालत के कारण ननिहाल में रहकर 8वीं तक की पढ़ाई की। जब 13 साल के थे तो पढ़ाई भी छूट गई और फैक्ट्री में काम करने लग गए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों में करीब 17 साल तक नौकरी की, लेकिन कोरोना ने नौकरी भी छीन ली। गांव लौटकर खेती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। होली पर ऋषिकेश जाने वालों के लिए खुशखबरी, उदयपुर से चलेगी स्पेशल ट्रेन, 5 फेरे लगाएगी, जानिए पूरा शेड्यूल। होली के त्योहार पर घर जाने वाले और घूमने की प्लानिंग कर रहे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भारी भीड़ और सुविधा को देखते हुए उदयपुर सिटी के से योग नगरी ऋषिकेश के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन मार्च के पूरे महीने में कुल 5 फेरे लगाएगी, जिससे यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार गाड़ी संख्या 09609 उदयपुर सिटी योग नगरी ऋषिकेश साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा 3 मार्च से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह ट्रेन 31 मार्च तक हर मंगलवार को उदयपुर से रवाना होगी। दोपहर 1:45 पर उदयपुर सिटी स्टेशन से छूटकर यह ट्रेन अगले दिन बुधवार सुबह 10:15 पर ऋषिकेश पहुंचेगी। भीलवाड़ा आ जाएंगे राज्यपाल बागड़े, सनातन मंगल महोत्सव में होंगे शामिल। हेलीपैड सहित आयोजन स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज शुक्रवार को भीलवाड़ा आएंगे। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार बागड़े सुबह 8:20 पर हेलीकॉप्टर से जयपुर से रवाना होंगे। भीलवाड़ा पुलिस लाइन पर बनाए अस्थायी हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से वे सड़क मार्ग से संगम विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। यहां 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोपहर 1:30 बजे राज्यपाल हरि सेवा धाम के लिए रवाना होंगे। यहां 1:45 पर पहुंचकर सनातन मंगल महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेंगे। करीब 25 मिनट रुकने के बाद दोपहर 2:15 पर पुलिस लाइन के लिए रवाना होंगे। यहां से जयपुर के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल के दौरे को लेकर हेलीपैड और आयोजन स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। रामपुर होकर गुजरेगी दिल्ली, लखनऊ, हरिद्वार और बिहार के लिए चलने वाली होली स्पेशल ट्रेनें। शुरू होगी बुकिंग। कामकाज के सिलसिले में दूसरे शहरों में नौकरी करने वालों को होली पर घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी समस्या रहती है। इसी को देखते हुए हर साल रेलवे अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन करता है। इस बार भी रेलवे ने 2 दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन किया है, जिसमें होली स्पेशल 2 ट्रेनें रामपुर स्टेशन से होकर न सिर्फ गुजरेगी बल्कि यहां उनका ठहराव भी होगा। इससे नगर में रहने वाले लोगों को अपने घर जाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोनों ट्रेनों में टिकट के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। कब और कहां जारी होगा जीडीएस रिजल्ट, यहां चेक करें पूरी डिटेल। भारतीय डाक विभाग की ओर से ग्रामीण डाक सेवक के 28,636 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आने वाली मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट किन बदलावों के साथ कब तक हो सकती है लॉन्च? भारत की प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल मारुति सुजुकी की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से कॉम्प्लेक्स एसयूवी सेगमेंट में मारुति ब्रेजा को भी ऑफर किया जाता है। निर्माता जल्द ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्च से पहले इसकी टेस्टिंग की जा रही है। इसी दौरान इसमें किस तरह के बदलाव की जानकारी सामने आई है। योगी सरकार का विज्ञान और आईटी क्षेत्र के लिए बड़ा रोडमैप, एआई मिशन और डेटा सेंटर हब पर जोर। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश निर्णायक छलांग लगाने की ओर कदम बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र को और गतिशील बनाने के लिए योगी सरकार ने बजट 2026-27 के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं आईटी क्षेत्र को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। इस पहल से प्रदेश न केवल डिजिटल और तकनीक के रूप में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और नवाचार का प्रमुख केंद्र भी बनेगा। बजट में इंडिया एआई मिशन और इंडिया एआई डेटा लैब को आगे बढ़ाने के साथ उत्तर प्रदेश एआई मिशन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है।
विख्यात अमेरिकी वैदिक विद्वान डॉक्टर डेविड फ्रोले ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से योग, आयुर्वेद व सनातन संस्कृति पर चर्चा की। डॉक्टर डेविड फ्रोले ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेमिसाल और बहुआयामी व्यक्तित्व बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के प्रशंसक डॉक्टर फ्रोले ने कहा कि योगी आदित्यनाथ राजनीतिक का शुद्धिकरण कर रहे हैं। उन्होंने नाथ परंपरा का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे वैश्विक कल्याण की नई राह प्रशस्त हो रही है। लखनऊ में पॉलिटेक्निकल के छात्रों को नहीं मिल रहा तकनीकी ज्ञान, बोले बिना प्रैक्टिकल कैसे मिलेगी नौकरी। तकनीकी शिक्षा को मजबूत बनाने के दावों के बीच राजकीय पॉलिटेक्निकल लखनऊ में पढ़ रहे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन के छात्र बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। छात्रों ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को शिकायत पत्र भेजकर कॉलेज में मीडिया स्टूडियो, कंप्यूटर लैब, कैमरा और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बिना प्रैक्टिकल संसाधनों के कोर्स की पढ़ाई अधूरी रह जा रही है। गलत दस्तावेजों पर यूपी सीडा ने दिया 255 करोड़ का ठेका। सीएजी की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा का बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2 बिल्डिंग कंपनियों को 255.75 करोड़ रुपए में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का ठेका आवंटित किया था। इसका राजपाश विधानमंडल के दोनों सदनों में गुरुवार को पेश की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किया गया है। सीएजी का यह रिपोर्ट यूपी सीडा के वर्ष 2017-18 से 2021-22 के कार्यकाल में की है। सीएजी ने औद्योगिक भूखंडों के आवंटन, भूमि का अधिग्रहण, बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन, भूमि विकास, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को असुरक्षित ऋण देने, सपा ने सिर्फ ढिंडोरा पीटा, किसानों के लिए किया कुछ नहीं। सूर्य प्रताप शाही ने कसा तंज। विधान परिषद में गुरुवार को सपा ने कृषि और किसानों की प्रति सरकार के सौतेले व्यवहार का मुद्दा उठाया। सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग की। कहा कि वर्तमान सरकार के 9 साल में किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य न मिलने, बढ़ती लागत, उत्पादन में कमी, बेसहारा पशुओं की परेशानी, सरकारी योजनाओं की विफलता से हताश हैं। इसके उत्तर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही 2017 में से पहले कृषि की यही तस्वीर थी, आप इससे उबर नहीं पाए हैं। आईजीआईएमएस पटना में 1450 बेड की वृद्धि, इमरजेंसी और आईसीयू को मिलेगी बड़ी राहत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शुक्रवार को विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में संस्थान में 1450 बेड की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। निर्माण कार्य में बढ़ेगी क्षमता। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 500 बेड के नए भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस भवन में 250 बेड के 2 ब्लॉक क्रियाशील हो चुके हैं। इससे सामान्य बेड, एचडीयू और आईसीयू बेड की संख्या में वृद्धि हुई है। चीनी स्मार्टफोन मेकर रियलमी ने शुक्रवार को P4 सीरीज के लेटेस्ट एडिशन के तौर पर रियलमी P4 लाइट को भारत में लॉन्च किया है। हैंडसेट इस महीने के आखिरी में देश में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और यह अब फ्लिपकार्ट के जरिए प्री ऑर्डर के लिए भी उपलब्ध है।